कि तथाकथित शराब घोटाले के मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को इस बात का अंदाजा था कि आज हो ना हो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस बात की दलील दे रहे थे कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी उसी केस में फंसाए गए हैं, तो वो भी जमानत के अधिकार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि जब तक हम दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें नहीं सुन लेते, तब तक इस पूरे मैटर में या इस पूरे केस में किसी भी फैसले तक, नतीजे तक पहुंचना शायद गलत हो गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई अब आने वाले 23 अगस्त तक टाल दी है। 23 अगस्त को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक आदेश और दिया है। सीबीआई को इस पूरे मामले में एक नोटिस जारी किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत देना है, नहीं देना है, या फिर अरविंद केजरीवाल इस केस में जो फंसाए जाने की बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है तो अरविंद केजरीवाल क्या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पिछले हेयरिंग में सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल अगर जमानत पर ही बाहर आते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 23 अगस्त को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर, क्या उस दिन केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल अभी और भी लंबा वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस पूरे केस में अब से कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही हुई है और उसी को आधार बनाकर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या इसी केस में फंसी BRS लीडर के कविता हो, दोनों जमानत याचिका लगा रही हैं और दोनों के केसों में अब आने वाले समय में सुनवाई होनी है। 20 अगस्त को के कविता और 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में फंसाया गया है, जबकि ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करती हुई भी दिखाई दी हैं। ऐसे में अब इंतजार 20 अगस्त और 23 अगस्त का करना होगा, जब इस केस में फंसे दो बड़े नेताओं के जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं तब से वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। मनीष सिसोदिया अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और मनीष सिसोदिया आज एक बड़ी पदयात्रा निकालने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन किसी वजहों से उस पदयात्रा को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब आने वाले 17 अगस्त से मनीष सिसोदिया एक बार फिर से बड़े पदयात्रा की तैयारी कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें दिल्ली की जनता का विकास करना है, उन्हें मंत्रालय से भी कोई मतलब नहीं है, मंत्रालय मिलने की उन्हें इतने जल्दी नहीं है कि उन्हें मंत्रालय दिया जाए कि ना दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर मनीष सिसोदिया का यही कहना है कि वो दिल्ली की जनता तक पहुंचेंगे और बड़े उत्साह के साथ पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं से आप उस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक उसी पैटर्न पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शायद जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनका यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि वो दिल्ली की जनता के बीच में जाकर ये बताएं कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में या फिर दिल्ली में बैठी बीजेपी या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने उन सभी नेताओं को कितनी तरह से परेशान करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो झुके नहीं, वो रुके नहीं, वो डरे नहीं। यही सब बताने की कोशिश मनीष सिसोदिया आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात और देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तो थे ही, उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी था और तथाकथित रूप से एक बात और कही जाती है कि मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बड़ा बेहतर विकास हुआ है। इस पर कई
तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। विकास कितना हुआ है, इसके पीछे के तर्क और वितर्क दोनों निकलकर सामने आते हैं। तो ये खैर एक जांच का विषय है कि विकास कितना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो जांच पड़ताल हुआ है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से निकलकर सामने आता रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो हमेशा उस विकास की खिंचाई होती दिखाई देती है। ऐसे में 17 अगस्त को जब मनीष सिसोदिया पदयात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली की जनता का जो वोट है वो साधने की कोशिश की जा रही है? क्या मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से निकलने के बाद जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, मुखर हुए हैं, क्या आने वाले समय में वो केजरीवाल के लिए कोई मुसीबत बनने वाले हैं? क्या मनीष सिसोदिया की छवि वैसी बनने वाली है जैसे कभी केजरीवाल की हुआ करती थी? खैर, इस पदयात्रा के बाद अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को जरूर मिल सकता है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर दिल्ली के अंदर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 15 अगस्त की सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पुराने दिल्ली के किसी भी इलाके में कोई भी ना जाए, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर जो उस दिन कार्यक्रम होना है उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से एडवाइजरी जारी की है और कहा जा रहा है इसके बाद ट्रैफिक खुल सकता है। हर साल इसी तरह से दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पिछले 3 सालों से तो लगातार कहा जा सकता है 3 कार्यकाल से, यानी हम 15 साल से देखें तो लगातार एक माहौल जो बनता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ झंडारोहण करते हैं बल्कि उस दिन वो देश को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बोल रहे होते हैं तो दिल्ली की सुरक्षा में इतने ज़्यादा पुलिसकर्मी उस वक्त लगाए जाते हैं जिसकी कल्पना शायद हम और आप नहीं कर सकते। कितने रास्तों को बंद कर दिया जाता है और ये सब बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इस बार भी दिल्ली पुलिस के हाथों में सुरक्षा है। दिल्ली के कई इलाकों में 1 महीने पहले से ही, चाहे वो किराएदार हों, पीजी में रहने वाले लोग हों या फिर होटल रूम हो, हर तरह से सबकी स्कैनिंग कराई जाती है, सबका सत्यापन कराया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक दिन पहले की तो अब साफ तौर से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें दिल्ली में तो आज रात 10 बजे के बाद से कोई भी बड़ा वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कल दिन में 12 बजे तक। साथ ही छोटे गाड़ियों के लिए अगर देखें हम, जो आमतौर पर एक प्राइवेट वाहन कहे जाते हैं, वो लोग सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इन इलाकों में नहीं जा सकते। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था में अगर पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो करीब 3000 ट्रैफिक पुलिस लगाए गए हैं, 10,000 नॉर्मल पुलिस लगाए गए हैं और 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली के चप्पे चप्पे की नज़र रखी जा रही है, ताकि इस मौके पर कोई भी हताहत या कोई भी अनहोनी की आशंका जिस तरह से हर बार जताई जाती है वो कहीं से देखने को ना मिले। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।